अकेले दिल्ली में सिर्फ 2000 से ज्यादा डॉग बाइट्स के रिपोर्ट डेली दर्ज होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस खौफ के सामने एक हिस्टोरिक जजमेंट पास करता है। अब यहाँ पे सवाल ये है, क्या ये जजमेंट इंसानियत की जीत होगी या फिर जानवरों की हार? छवि शर्मा जो एक 6 साल की बच्ची थी, बजरंग सोलंकी जो एक स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर था, उन सभी की जान सिर्फ और सिर्फ रेबीज की वजह से। एक तरफ आवाज उठी कि बच्चों की जान बचाओ, लेकिन दूसरी तरफ ये आवाज उठी यानी एनजीओज, डॉग लवर के द्वारा कि ये तो डॉग के अगेंस्ट एक स्ट्रेट डेथ वारंट है। एक रात, एक भौंक, फिर एक डर। अकेले दिल्ली में सिर्फ 2000 से ज्यादा डॉग बाइट्स के रिपोर्ट डेली दर्ज होते हैं और सारी इंडिया की बात करूं तो अप्रॉक्स 6000 से ज्यादा लोग रेबीज से अपनी जान को गंवा देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस खौफ के सामने एक हिस्टोरिक जजमेंट पास करता है। अब यहाँ पे सवाल ये है, क्या ये जजमेंट इंसानियत की जीत होगी या फिर जानवरों की हार? अब दिल्ली के सड़कों पे इस डॉग की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। अब तो ये आंकड़ा 10 लाख तक पहुंच चुका है। अभी सिर्फ 2025 के 6 ही महीने बीते हैं, टोटल 35,000 एनिमल बाइट्स के केस रिपोर्ट हो चुके हैं। अगर आप लास्ट देखो तो छवि शर्मा जो एक 6 साल की बच्ची थी, बजरंग सोलंकी जो एक स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर था, उन सभी की जान सिर्फ और सिर्फ रेबीज की वजह से, एनिमल बाइट, डॉग बाइट की वजह से उन लोगों ने जान गंवा चुकी है। और डेली कई लोग रेबीज की वजह से, एनिमल बाइट की वजह से अपनी जान को गंवा रहे हैं। अब इन सभी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यूज करके बोला, एनफ इज एनफ। अब 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पडिवाला और आर महादेवन ने ये ऑर्डर दिया कि सारे के सारे स्ट्रीट डॉग को 8 हफ्तों के अंदर शेल्टर पे डालो और जो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन यह ऑर्डर पूरे इंडिया में एक तूफान बन करके आया। एक तरफ आवाज उठी कि बच्चों की जान बचाओ, लेकिन दूसरी तरफ ये आवाज उठी यानी एनजीओज, डॉग लवर के द्वारा कि ये तो डॉग के अगेंस्ट एक स्ट्रेट डेथ वारंट है। एक तरफ एक बहुत बड़ी लीडर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये अपील किया कि डॉग को पकड़ो, वैक्सीनेट करो, यही एक सही रास्ता है, ना कि रिमूवल। दूसरी तरफ एक बहुत बड़े फिल्म मेकर ने यह कहा कि ह्यूमन फर्स्ट, इंसान पहले फिर जानवर। अब यहाँ सवाल ये था कि आप किसके साइड हो, यहाँ एक इमोशन की तरफ या फिर सर्वाइवल की तरफ। अब इतने सारे प्रोटेस्ट के बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये केस को 3 बेंच कमेटी को भेज देते हैं। अब ये 3 बेंच कमेटी डिसाइड करेंगे कि क्या ये ऑर्डर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है या नहीं, क्योंकि दिल्ली की शेल्टर्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है। दिल्ली की लोकल बॉडीज ने एनिमल बर्थ कंट्रोल 2023 को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिर्फ स्ट्रीट डॉग की फेलियर है या फिर पूरा का पूरा सिस्टम फेल है? अब इंडिया के पास 2 रास्ते हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट 2023 के तहत आप सारे डॉग को पकड़ो, वैक्सीनेट करो, फिर से उसको वापस रास्ते पे छोड़ दो, ये पहला ऑप्शन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे डॉग को पकड़ना, इतने सारे मेडिकेशंस को लाना, इतने सारे स्टाफ्स, मैन पावर की कमी है। और दूसरा ऑप्शन तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सारे डॉग को पकड़ो, उसको शेल्टर पे पुट करो, शेल्टर पे जाके उसको रखो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आएंगे कि हमारे पास उतने शेल्टर्स अवेलेबल नहीं है, शेल्टर्स तो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, तो आप और डॉग को कहाँ पे एडजस्ट करोगे? अब दिल्ली के सड़कों पे एक सवाल घूम रहा है, क्या हम अब ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पे इंसान और जानवर दोनों एक साथ रह सकेंगे, या फिर इंसानियत के आगे जानवरों की बलि चढ़ जाएगी? ये अब डिसाइड आपको करना है कि आप किस साइड हो।